सबसे पहला सवाल तो मेरा इलाहाबाद से वकील रितंदा जी से ही है। रितंदा जी, क्या वाकई में ऐसे ही निर्भया होंगी हमारी बेटियां? कानून के तहत था और जो कानून हमारा बना हुआ है वर्तमान समय में, तो उससे ज्यादा वो सुप्रीम कोर्ट उससे कुछ अपना मतलब दे भी नहीं सकता है और कोई प्रोसीडिंग भी नहीं अडॉप्ट कर सकता था। हमें इसमें जरूरत है, अगर हमें वास्तव में निर्भया जैसे चीजों को और मजबूत बनानी है, तो उसके लिए जरूरत है कि जो कानून है उसमें बदलाव लाया जाए। जो जुवेनाइल कोर्ट एक्ट बना है उसमें एक दंड विधि का भी प्राविधान होना जरूरी है, क्योंकि जब तक जो बच्चा इस तरह की चीजें, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले का समय था कि 16-17 साल की एज में बच्चे बहुत सारी स्थितियों से नहीं परिचित होते थे, आज परिपक्व हो गए हैं। तो ऐसे स्टेज पे मुझे लगता है कि जो कानून, जो सामाजिक नजरिया है, जो कानून के पहले जो बने हुए नियम है, उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। तो उसी तरह जुवेनाइल कोर्ट में भी या जुवेनाइल जो प्रोसीडिंग है उसमें कुछ दंड विधि भी लाने की जरूरत है, ताकि ऐसे करने वाले बच्चों को वो दंड मिले और उसका जो है वो फिर आगे से कुछ न करने की सीख ले। हमारे साथ नाहिद अकील साहब एक सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद है। नाहिद जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद है। बस रुक सा गया है उन तमाम सोच का कि जो औरतें, जो बहनें, जो भाई, जो माँ इंतजार में थी कि शायद सर्वोच्च न्यायालय उनकी बात सुनेगा, लेकिन वक्त पूरी तरह से थम गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सामाजिक तौर पे अगर मैं कोर्ट से ही पूछूं कि उस बच्चे को अगर समाज में छोड़ दिया गया तो क्या वो सुरक्षित है? शायद उसका दो ही हश्र होगा, या तो कोई उसको मार देगा और या तो कोई क्रिमिनल गैंग उसको अपने साथ मिला लेगा। क्या वो सुरक्षित है? अगर कोर्ट ने कहा है कि वो 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते, इसमें पुनः विचार करने की जरूरत है, एक रिफॉर्म की जरूरत है कि किस तरह के क्रूवल अपराध करने वाले बच्चे को कुछ दंड दिया जाए। रितंदा जी मौजूद हमारे साथ वकील इलाहाबाद से। रितंदा जी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि कानून में बदलाव होने चाहिए और कानून में कई तरह के संशोधन भी होने चाहिए, लेकिन क्या ये संशोधन, क्या ये बदलाव पहले नहीं होने चाहिए थे? और अब सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या जिस तरह की याचिका दाखिल की गई, क्या इसको पहले नहीं दाखिल करनी चाहिए थी? क्या सरकार की ओर से इसको कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था कि जब जैसे जैसे वो रिहाई का वक्त पास आ रहा था उस दौरान ये हंगामा, ये प्रदर्शन तेज होता जा रहा था? क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? क्या सरकार को पहले दबाव नहीं बनाना चाहिए था? और हो सकता है कि आज जो तस्वीर हमारे सामने है वो तस्वीर ना पेश हो पाती। राखियों, मेरे कहने का मतलब ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जुवेनाइल कोर्ट एक्ट कहता है, जो हमारे वर्तमान कानून व्यवस्था में जो प्रोविजन है, उसको वो उसके ऊपर की वो कानून, चूंकि वो कानून के व्यवस्थापक है और वो अमेंड नहीं कर सकते। वो जो कानून में लिखा गया है, जो कानून में पारित है, बस उसी को वो फॉलो करेंगे। तो जो 3 साल तक था, अभी जुवेनाइल कोर्ट के किसी भी उसमें 5 साल की, 7 साल की या जीवन कारावास की कोई बच्चे के लिए सजा नहीं है। मैं बात कर रही हूँ कि जो, क्योंकि आज के समय में परिवर्तन आया है और बच्चे काफी समझदार हो गए हैं, और कुछ तो समझदार हो गए, कुछ देखिए स्थितियां ऐसी हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, हो सकता है कि वो जो निर्भया के साथ ये जो जुवेनाइल लड़का छूटा है बालिग भी रहा हो, लेकिन उस जो एज है, मैं काफी हद तक देखती हूँ स्कूलों में कि जब हाई स्कूल का बच्चा परीक्षा देता है तो उसमें एफिडेविट आमंत्रित किए जाते हैं और वो बच्चे की उम्र कम कराने के लिए, तो नतीजा जो आज आप देख रहे हैं ऐसे ही होगा। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्राइमरी स्तर पर जहाँ पे ये खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो शिक्षा प्रणाली से लेकर समाज तक, तो उसमें बदलाव लाने की भी जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जो जुवेनाइल कोर्ट में जो सजा हमारी निर्धारित नहीं है कि अगर ये बच्चा इस तरह के अपराध कारित करता है तो उसको क्या दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए जब तक सजा कानून में नहीं बदलाव लाएगा, तब तक कोई सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट है उसको उसको सजा नहीं दे सकता। वो जो हमारे
सवाल यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि जब ये केस हुआ उस वक्त की जो चीजें, उस वक्त का जो प्रदर्शन था, उस वक्त का जो बवाल था, उस वक्त का जो हंगामा, जहाँ लोग अपने आप सड़कों पर उतरे थे और लगातार कड़े से कड़े कानून की बात कर रहे थे और कड़े से कड़े सजा देने की बात भी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नॉर्मल तौर पर अब वो रिहा हो चुका है, जो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के अंतर्गत वो फैसला भी आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे हाथ खड़े कर दिए। लेकिन तब की बात काला कानून बनाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन जो वो आवाज थी वो अब आपको लगती नहीं कि कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई है? और आज के इस माहौल में इस तरह का वक्तव्य, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के लिए हाथ बने हुए हैं, क्या इसको उस जिस तरह से उस आवाज उठी थी, अभी भी वो आवाज उसी तरह से उठनी चाहिए थी और हो सकता है कि वो रिहा ना हो पाता और इसको कुछ और सजा मिल पाती? बिल्कुल निश्चित रूप से राजू, मुझे लगता है जो कानून है वो तो एक कानून के अकॉर्डिंग उसने फैसला दिया, लेकिन जो हमारे यहाँ सरकार है, राज्य सरकार है, चाहे भारत सरकार है और चाहे हमारी आवाम जनता है, अगर इस पक्ष को लेकर जो 30 साल की जो गैसी हुई इसमें अगर वो कुछ चाहता या कुछ बदलाव लाने की कोशिश करता तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ अमेंडमेंट नहीं होते, क्योंकि अब यहाँ पे राज्य और जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार, उसकी भूमिका है। वो अमेंड करके प्रस्ताव पारित करेगी, तब हमारे जो हम जो कानून व्यवस्था में जो प्रोसीडिंग चलाते हैं वो जो अमेंड होता है उसको देखते हैं। तो हमें लग रहा है कि जो एक्ट में है, जुवेनाइल कोर्ट के एक्ट में, चाहे वो एज ग्रुप को लेकर हो, चाहे एक दंड विधान की प्रक्रिया अपनाने के लिए एक दंड विधि भी उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जुवेनाइल कोर्ट में दंड विधि की नहीं है। वो इसीलिए बच्चे जो हरकतें करते हैं उनको सजा नहीं मिल पाती और बहुत कोर्ट से बहुत किसी को छूट जाती है। तो इसमें दंड विधि जिस तरह से सीआरपीसी अन्य क्राइम के लिए बना हुआ है, अन्य अपराधों के लिए, गंभीर अपराधों के लिए, ठीक उसी तरह जुवेनाइल के एक्ट में भी दंड विधि का प्राविधान होना बहुत जरूरी है। तभी वो हुआ नहीं है और यही वजह है कि लगातार अब लोग और जो निर्भया है, निर्भया के पीड़ित परिजन सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील जी भी जुड़ी हुई है। जी नाहिद जी, क्या कुछ कहेंगे? आपने अभी पहले सवाल किया था जो दूसरी वक्ता से कि ये कि लगातार क्या आवाज उठने की जरूरत है। लाइट गई। जब इतने दबाव के बाद पूरा देश जीता तब लाइट बच्चे को सजा दी गई, लेकिन ये राज्य सरकार का भी जिम्मेदारी थी, वो बलिया की लड़की थी और केंद्र से ये दबाव बनाती थी इस केस को आगे बढ़ाएं। लेकिन जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के लोग, प्रमुख लोग, उल्टे सीधे साल भर, अगर आप पिछला 1 साल को उठा करके देखिए और जिस तरह की लड़कियों को लेकर के बयानबाजी करते आए हैं, तो आप इस तरह की सत्तात्मक व्यवस्था में इस तरह की सरकारें चलाने वालों से आप किस तरह की उम्मीद रखेंगे? अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आप देखें तो शायद आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने कहा था कि चार चार लोग एक साथ कैसे बलात्कार कर सकते हैं। तमाम ऐसे जो बयान हुए हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकारें दबाव डालेंगी? ये आज से पहले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कि इस पे आप अमेंडमेंट करने के लिए आप एक बहस छेड़ दें, लेकिन वो छेड़ी नहीं गई कमोबेश। नहीं जी, क्या लगता है कि वाकई में काफी वक्त बीत चुका है और जो आवाज उस समय उठी थी वो अगर आवाज प्रॉपर वे में चलती रहती तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो जाता और जिस तरह की रिहाई हुई है वो रिहाई ना देखने को मिलती हम सबको? अगर मुल्क की आवाम सड़कों पर नजर आ रही थी तो इसका मकसद था कि जो भी सरकार है उससे स्पेलिंग गलत लिखा है ना? 3 साल तक लगातार स्पेलिंग लोग सड़कों पे नजर आए। माँ की। आज विदेशों में गंदे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था कि दिल्ली रेप की राजधानी है, तो हम समाज के लोग, आवाम भी चाहती है अभी कि नहीं, अभी हमारी दिखाएगा। विदेशों में हंसी ना उड़ाई जाए, लेकिन सरकार ने इस पे गंभीरता से विचार नहीं किया। गंभीरता से विचार नहीं किया और सरकार पर लगातार अब सवाल भी उठ रहे हैं कि जिस प्रकार से एक दिन पहले ही उसको एक एनजीओ को सुपुर्द कर दिया गया, वहां पर लगातार हंगामा होता रहा। हमारे साथ वरिष्ठ वकील रितंदा जी मौजूद है। रितंदा जी, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने जिसने अपने खून के आंसू रोए हैं और जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को खो दिया और उस जुर्म के जो कोई उसे जुर्म किया भी नहीं था और जबरदस्ती उससे की गई, उस
उस पीड़ित परिवार के लिए अब क्या 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 यही दिन देखना बाकी रह गया था कि उसके सामने हुआ आरोपी जिस पर लगातार राजनीति मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि जो आज अभी मैंने पेपर पढ़ा है, जो टीवी चैनलों पे मैं देखी, मेरी पूरी संवेदना उसके साथ है कि वो निश्चित रूप से वो एक माँ जिस तरह से रोड पे गुहार कर रही है और कानून के प्रोविजन में ही कानून नहीं है कि उसको दंडित किया जाए या उसको कहीं और ले जाया जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य पूरा देश जिसके साथ है, लेकिन एक कानूनी दांव पेच की प्रक्रिया में ये इसको जो रिलीफ मिलना चाहिए था निर्भया की माता पिता को, वो नहीं मिल पा रहा है। ये एक तरीके से मैं कहूंगी कि मेरे नजरिए से भी इंजस्टिस ही दिख रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर ये आवाज उठी थी तो अभी हमारी एक वक्ता बहन जो कह रही थी कि राज्य और गवर्नमेंट सरकार, निश्चित रूप से राज्य और गवर्नमेंट सरकार जो है इसमें कोई सीरियसली इन्होंने कोई काम नहीं किया। नहीं तो ऐसा नहीं था कि ये लोग जब पार्लियामेंट या विधानसभा में आते हैं तो अनाप दूसरे मुद्दे के उठा तौर पर देखा गया और सरकारों जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार बड़ी हो, किसी ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पहले की बात और थी, लेकिन वक्त गुजर चुका है, माहौल बदल चुका है और उसमें उसकी सरकार भी बदल चुकी है। बिना लोग छोड़ बेटा हमारे साथ लगातार चर्चा लगा यही तो नया